सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट परचेज़ करना है ब्लॉगिंग पर्पज़ के लिए तो आप इसके 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज़ करोगे क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा बेस्ट होता है। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट से 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा 1080p एट द रेट ऑफ 30 fps पे कुछ ऐसा क्वालिटी आपको मिलता है और कुछ इतना फील्ड ऑफ व्यू आप लोगों को देखने को मिल जाता है। बट इस फ़ोन से अगर ब्लॉगिंग करना है तो एक कॉन भी है जो मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो ब्लॉगिंग टेस्ट वाले वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट की कंप्लीट कैमरा टेस्ट के बारे में। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसका 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा से और यहाँ पे मैं कैजुअली वॉक कर रहा हूँ तो आप लोग देखो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। एक बार एक्सपोजर एडजस्टमेंट टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 360 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो आप लोग देखो कि इसकी एक्सपोजर एडजस्टमेंट कैसी है। और रही बात डायनेमिक रेंज की तो मेरे पीछे डायरेक्ट सनलाइट है पर फिर भी इसने मेरे फेस को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपोज कर रखा है। हाईलाइट को ब्लोन आउट कर दिया है, हाईलाइट भी काफ़ी हद तक एक्सपोज है, बहुत ज़्यादा अमेजिंगली एक्सपोज नहीं है। बट हाँ, इसका डायनेमिक रेंज आप काइंड ऑफ ओके बोल सकते हो, बिल्कुल अमेजिंग आईफोन की तरह आपको डायनेमिक रेंज सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट के फ्रंट कैमरा से देखने को नहीं मिलती। अब मैंने स्विच कर लिया है 1080p एट द रेट ऑफ 60 fps। तो आप लोग नोटिस करोगे कि पिछले वाला वीडियो ज़्यादा स्टेबल था क्योंकि 1080p एट द रेट ऑफ 30 fps पे यहाँ पे EIS वर्क करता है, बट 1080p एट द रेट ऑफ 60 fps पे EIS नहीं मिलती, जिसकी वजह से आप देख रहे होगे कि फ्रंट कैमरा से फील्ड ऑफ व्यू भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और काफ़ी सही फील्ड ऑफ व्यू लग रहा है। एक बार एक्सपोजर टेस्ट कर लेते हैं इसके 60 fps पे। तो यहाँ पे मैं 360 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ तो देखो ये फ़ोन एक्सपोजर कैसे एडजस्ट कर रहा है। और डायनेमिक रेंज के लिए भी मैं वही कहना चाहूँगा, इसने मेरे फेस को काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सपोज कर रखा है। बट हाईलाइट में थोड़ा डिटेल कम है। तो फ्रंट कैमरा से आपको 1080p 60 fps पे सेम डायनेमिक रेंज मिलता है जैसा 1080p एट द रेट ऑफ 30 fps पे मिलता है। और स्टेबिलिटी मैं यहाँ पे देख लो, यहाँ पे EIS वर्क नहीं करता। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके 12 मेगापिक्सल 1080p एट द रेट ऑफ 30 fps पे और यहाँ पे मैं कैजुअली वॉक कर रहा हूँ। 30 fps पे हमें EIS की सपोर्ट मिल जाती है। तो आप लोग देखो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। और एक बार एक्सपोजर एडजस्टमेंट टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो एक्सपोजर कैसे एडजस्ट करता है 1080p एट द रेट ऑफ 30 fps पे। तो एक्सपोजर एडजस्टमेंट काफ़ी सही है। अब डायनेमिक रेंज की बात करें तो देखो उधर से सामने से धूप आ रहा है और इसने मेरे छत को पूरा ब्लैक कर दिया है, पूरा भी नहीं बट काइंड ऑफ ब्लैक कर दिया है। तो ये जो डायनेमिक रेंज में एक्सपोजर है वो हाईलाइट से कंपनसेट करता है, जिसके वजह से शैडो वाला एरिया थोड़ा सा अंडर एक्सपोज हो जाता है। तो डायनेमिक रेंज आप काइंड ऑफ ओके बोल रहे हो क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के रेंज में आपको और बेटर डायनेमिक रेंज मिलना चाहिए। और एक बार मैं वापस से स्टेबिलिटी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस फ़ोन के प्राइमरी सेंसर 1080p एट द रेट ऑफ 60 fps। मैं यहाँ पे कैजुअली वॉक कर रहा हूँ और स्टेबिलिटी के लिए हम लोगों को यहाँ पर OIS का सपोर्ट मिलता है। तो 1080p 60 fps पे आपको 1080p एट द रेट ऑफ 30 fps से ज़्यादा स्टेबल वीडियो मिलेगा। और एक बार वापस से यहाँ पे 1080p 60 fps पे एक्सपोजर टेस्ट कर लिया जाए। तो एक्सपोजर एडजस्टमेंट काफ़ी सही है। और डायनेमिक रेंज की बात करें तो सेम वही हाईलाइट से कंपनसेट करके ये डायनेमिक रेंज मैनेज कर रहा है और मेरा छत पूरा काइंड ऑफ ब्लैक हो गया है। तो डायनेमिक रेंज के बारे में सेम। और स्टेबिलिटी यहाँ पे देखो आपको बेटर एक्सपोजर एडजस्टमेंट का पता चलेगा।
ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके 1080p @30 fps 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा से। और स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे EIS का सपोर्ट मिलता है। OIS नहीं है, OIS होता तो और सही होता, बट स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए EIS का सपोर्ट मिल जाता है। और काइंड ऑफ काफ़ी हद तक वीडियो स्टेबल मिल जाता है। और एक्सपोजर कुछ ऐसा एडजस्ट कर लेता है। डायनेमिक रेंज यार मेरे को सेटिस्फाइड नहीं हूँ मैं इस प्राइस पॉइंट पे डायनेमिक रेंज को लेकर, बट एक बार 360 डिग्री रोटेट कर लेता है कि ह्यूमन फेस पे इसके 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा कैसा एक्सपोजर एडजस्ट करता है। और अभी तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट आप लोग कमेंट करके बताओ कि कैसा इसने मेरे फेस को एक्सपोज कर रखा है। मेरे पीछे डायरेक्ट सनलाइट है। आप लोगों को एक बार फील्ड ऑफ व्यू का डिफरेंस दिखा देता हूँ कि आपको अल्ट्रा वाइड, वाइड और टेलीफोटो लेंस में कितना फील्ड ऑफ व्यू का डिफरेंस मिलता है। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अल्ट्रा वाइड से। अब मैंने स्विच कर लिया इसके प्राइमरी सेंसर पे और अब मैंने स्विच कर लिया इसके टेलीफोटो लेंस पे। तो आई गेस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि फील्ड ऑफ व्यू में कितना डिफरेंस है। चलो अब इसके टेलीफोटो लेंस को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कैजुअली वॉक कर रहा हूँ, तो आप लोग देखो इसकी स्टेबिलिटी कैसी है टेलीफोटो लेंस की। इस पे भी EIS का सपोर्ट है। और एक्सपोजर एडजस्टमेंट तो काफ़ी हद तक सही है। डायनेमिक रेंज काइंड ऑफ ओके आप बोल सकते हो, बहुत अमेजिंग नहीं। इसके फ्रंट कैमरा से 4K @30 fps और प्राइमरी सेंसर से 4K @60 fps भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे सारा वीडियो 1080p @30 और 1080p @60 fps पे रिकॉर्ड किया हूँ। अब बात कर ले इसकी कंक्लूज़न की कि फ़ोन का कैमरा कैसा है। फ़ोन का कैमरा डायरेक्ट सनलाइट पे काफ़ी अमेजिंग वर्क करता है। बट जहाँ बात आ जाए डुअल एक्सपोजर की, एक साइड शैडो एक साइड धूप, तो वैसा सिचुएशन में इसके फ़ोन की डायनेमिक रेंज बहुत अमेजिंग नहीं है, आईफोन के जैसा नहीं है, बट काइंड ऑफ ओके आप बोल सकते हो। तो इसकी डायनेमिक रेंज ओके होने की वजह से डुअल एक्सपोजर सिचुएशन में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, क्योंकि ये जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ हाईलाइट को कंपनसेट कर एक्सपोजर एडजस्टमेंट करता है, डायनेमिक रेंज गैदर करता है। तो बहुत अमेजिंग डायनेमिक रेंज नहीं है। अब फंडा ये है कि आपको ये फ़ोन परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट का 2 वेरिएंट अवेलेबल है, 6GB 128GB, 8GB 128GB, और दोनों के प्राइस में 5 से 6 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको 6GB 128GB डिस्काउंट में अच्छे प्राइस पे मिले तो आप इसे परचेस कर सकते हो। ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस सही है, ठीक है। और अगर आपको 30K के अराउंड आप एकदम हार्डकोर कैमरा वाला फ़ोन देख रहे हो तो 30K के अराउंड हार्डकोर कैमरा वाला फ़ोन मैं एक ही सजेस्ट करूँगा, iPhone SE 2020। क्या अमेजिंग कैमरा है, क्या अमेजिंग डायनेमिक रेंज है। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, मैंने उसका कैमरा का टेस्ट कर रखा है। तो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 लाइट का ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि काइंड ऑफ ओकेस फ़ोन है और टॉप नॉच कैमरा चाहिए तो आप iPhone SE 2020 को कंसीडर कर सकते हो। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा इसका ब्लॉग टेस्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना।